स्वागत है अपने चैनल में। आप हिंदी में तो आज पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 6 राखी का मूल्य, जिसका नाम है राखी का मूल्य। तो यहाँ पर अपन बहुविकल्प प्रश्न से शुरू करते हैं। रानी कर्मावती का हुमायूं को राखी भेजने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी, सहायता की मांग, जो कि एकदम सही आंसर रहेगा। प्रश्न दूसरा है कि केशव दास और बिहारी हैं तो कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। प्रश्न तीसरा है तातरखा था, कौन थे वो? कि हुमायूं के मित्र, पर ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। यहाँ पर प्रश्न चौथा है मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला राजा था, तो ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह रहेगा। प्रश्न पांचवा है योजक चिन्ह के प्रयोग वाला शब्द युग्म है, तो ऑप्शन नंबर बी राजा और रानी। फिर यहाँ पर आ जाते हैं रिक्त स्थान। प्रश्न छठवा है राजा का महल वाक्यांश का सामासिक रूप है राजमहल। प्रश्न सातवां है कि रानी कर्मावती महाराणा सांगा की पत्नी थी। फिर आठवां है हुमायूं राखी का मैं समझकर रानी की सहायता के लिए तैयार हो गया। प्रश्न नौवां है पान प्रत्यय से बनने वाला नया शब्द नयापन होगा। 10वां है कि छत्राणी शब्द का बहुवचन रूप छत्राणियाँ हैं। अतिलघु उत्तर प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न 11वां देखते हैं कि हिंदू बेग कौन था? तो उत्तर आएगा हिंदू बेग हुमायूं का सेनापति था। प्रश्न 12वां है क्रिया शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो उत्तर रहेगा किसी कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। तो उदाहरण रहेगा सूरज पढ़ रहा है, पढ़ना जो रहती है वो अपनी क्रिया रहेगी। प्रश्न 13वां है कि हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करते हैं, वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो सिर्फ यहाँ मुहावरे का अर्थ लिखना, अदरवाइज आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, इसलिए मैं छोटे छोटे आंसर करा रही हूँ। तो उत्तर रहेगा कि बलिदान देना। प्रश्न 14वां है कि जहाँपना ऐसे मगन है महारानी कर्मावती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? वाक्य में जहाँपना कौन है? तो उत्तर रहेगा वाक्य में जहाँपना हुमायूं या बादशाह के लिए प्रयोग किया गया है। लघु उत्तर प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 15वां देखते हैं कि रानी कर्मावती का पत्र पढ़कर हुमायूं की जगह आप होते तो क्या करते? उत्तर रहेगा कि हुमायूं की जगह हम होते तो हुमायूं की ही तरह रानी कर्मावती की सहायता करते और मेवाड़ को सुरक्षा प्रदान करते। प्रश्न 16वां पे आ जाते हैं। अच्छा बुरा ऊंच नीच इन शब्द युग्मों के मध्य किस चिन्ह का प्रयोग होता है या हुआ है? तो इन शब्द युग्मों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। बीचों बीच देखा होगा आप लोगों ने कि ये जो चिन्ह है एक डैश, जिसको अपन लोग घटाना भी बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पर योजक चिन्ह के नाम से जाना जाता है इसको। प्रश्न 17 है निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन बहुवचन शब्द चुनकर लिखिए। तो एक वचन में स्तूप, कथा, महल, भालू, कबूतर, और बहुवचन में गुफाएं, पहाड़ियाँ, मंचों, नवरत्नों, जंतुओं। प्रश्न 18वां आ जाएगा रानी ने बाघ-सिंह की राखी की क्या क्या विशेषता बताई है? तो उत्तर रहेगा पहला, राखी एक शीतल प्रलेप है जो घाव भर देती है। दूसरा है राखी पुराने और बैर भाव समाप्त कर देती है। राखी भाई बहन के पवित्र रिश्ते का एक प्रतीक माना जाता है। देखिए उत्तर प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 19वां, राखी का मूल पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो पाठ का सार रहेगा रानी कर्मावती राखी के माध्यम से अपने वीर सपूतों को मेवाड़ की रक्षा का वचन लेती है और वे हुमायूं को राखी भेजकर मेवाड़ के लिए सहायता मांगती हैं और हुमायूं राखी पाकर कर्मावती की सहायता के लिए संकल्प लेते हैं। प्रश्न 20वां है राखी के महत्व को 10 या 8 पंक्तियों में लिखिए। तो राखी का महत्व रहेगा पहला, राखी का त्यौहार भाई बहन के पवित्र रिश्तों को मजबूत बनाता है। दूसरा, बहन भाई को राखी बांधकर खुशहाली की कामना करती है। तीसरा है भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। चौथा है कि भाई अपनी बहन को उपहार भी देता है। राखी का त्यौहार विभिन्न धर्मों के बीच एकता स्थापित करता है। छठवां है कि राखी पर आधारित एक प्रेम का बंधन है। राखी भारतीय परंपरा और मान्यताओं पर आधारित एक प्रेम का बंधन माना जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें उस पर। थैंक यू सो मच।